बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आमिर साहब और मैं अभी बैठे कुछ इस पर रिसर्च भी कर रहे थे, कुछ पढ़ भी रहे थे, कुछ हम डॉक्यूमेंट्स भी देख रहे थे। हमारा ये ख्याल था कि ये जब अवार्ड आया $28 मिलियन दे दिए गए, सारी कौम खुश हो गई कि चलें जी, $515 मिलियन मांग रहे थे, $600 मिलियन मांग रहे थे, 28 मिलियन पे बात मुक गई। लेकिन मेरा ये ख्याल है अभी कास्ट का भी बिल उन्होंने डाला है, $11-12 मिलियन वो आएंगे, सो ये 40 कोई मिलियन तक जाएगी। है भी, इसकी हैप्पी एंडिंग हो गई थी जो मुझे लगता है हो गया कि वो देखे, क्योंकि कौम यहाँ पे डरी हुई थी। हम भी तो अगेन कहते मौत दिखा के हमें तो बुखार पे राजी करते हैं ना, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, सिविल मिलिट्री हो, पॉलिटिशियंस, मौत दिखाओ बुखार पे राजी। हम तो डसे हुए थे उसके रेकॉर्ड के, वो $6 अरब हो तेरे की, साथ में 1.2 बिलियन कार्गो, साथ में पता चला $28 मिलियन। अच्छा यार, खैर है यार, ये तो कोई भी शुक्र यार तुमसे बच गए हैं। मौत दिखा के बुखार पे राजी किया ना इन्होंने। 28 पे किसी ने चू नहीं किया। आप नोट करें क्योंकि हम बड़ी बड़ी अमाउंट जो देखी बैठे थे कि यार चलो शुक्र है 28 पे काम टाल गया है। अब जो उस 28 की डिटेल सामने आ रही हैं भाई, वो एक आमिर साहब का अगर इजाज़त है जुमला मुस्तार ले लूँ, उधार ले लूँ कि कानून से धुआं निकल जाता है। इनका बड़ा एक तकिया कलाम होता था कभी कभार के, कानून से धुआं निकल जाए। तो जो मैं इसको पढ़ता जा रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे अपने भी कानून से धुआं निकलना शुरू हो गया है और साथ में दुख होना भी शुरू हो गया थोड़ा सा। इसको आप इस पूरे केस को पढ़ें, वो छोड़ दें पहले क्या हुआ, जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, कैसे किया, वो कहानी हम सुना चुके हैं, आपको दोबारा भी सुना देंगे किसी और। इस वक्त ये है कि जब ये लोग जो टॉप में मौजूदा हुकूमत है PTI, मुझे एक और ख़तरा लग रहा है आमिर साहब, ये फिर आके जो सांप जो है ना, ये सीढ़ी जो सांप की नेटी नेन से जाके वो नीचे गिरती है, मुझे खतरा हो रहा है एज ए रिपोर्टर के तौर पर, इसका रुख कहीं PTI हुकूमत की तरफ ना हो जाए सर। मुझे तो यहाँ पे एक और बहुत सारे लोग ना इसमें फंसते नज़र आ रहे हैं, इसमें फैलते नज़र आ रहे हैं। जैसे उन्होंने बड़ी जल्दी की थी ना नारे मारने में, उन नवाज शरीफ साहब ने कि ना आपके बल्ले बल्ले हम केस जीत गए, और उन्होंने वहाँ ब्रॉडशीट ने अपने आप को वो कर लिया है, उन्होंने वहाँ से अपना दावा जो था ना उनके फ्लैट्स पे हटा लिया है, उन्होंने मिठाइयाँ बांटी। तो मुझे भी ये लगता है PTI हुकूमत मिठाइयाँ जल्दी बांट बैठी है, क्योंकि जो नाम आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, जिस तरह का जिसका किरदार आ रहा है, करैक्टर आ रहा है, मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में ये कुछ बनेगा, कोई बड़ी शायद सामने आने वाली है। कुछ तो आपके साथ हम शेयर करते हैं कि ये इसको इन्होंने ये नहीं समझा कि ये इस मुल्क का पैसा है। मैं मौजूदा हुकूमत के लोगों को बात को नाम नहीं ले रहा, मैं किसी को समझ जाए ज़रा, बात चीज़ों का वेट कर रहा हूँ। कोई लंदन से मैंने भी मंगवाई हुई है, कोई हमने भी वहाँ रिपोर्टिंग की हुई है, मैंने अरशद शरीफ ने वहाँ साल 1.5 साल 2 साल कुछ कंटैक्ट्स हमारे भी हैं, तो लंदन से कुछ चीज़ें मैंने भी थोड़ी सी मंगवाई हुई। आने दें, वो मैं बाद में बकायदा नाम भी लेंगे, पता है मुझे आमिर साहब को, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा हम उसको रिकन्फर्म करके ज़रा एतमाद के साथ बात करेंगे। खैर, अब तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उससे ही मुझे पता चलता है, और आमिर साहब विल बेल मी आउट, मैं इनको जानबूझ के गवाह बनाता जा रहा हूँ साथ में हर एक बात पे, क्योंकि कुछ इनके दोस्त भी शामिल हैं जिनके नाम इसमें आते हैं। खैर, तो उस पे जनाब ये लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान की, हमारे यहाँ पे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिशियंस हों, वज़ीर हों, सिविल मिलिट्री के हों, जो भी हों, इन्होंने हर यहाँ क्राइसिस को मौका समझा है। इनके लिए ब्रॉडशीट एक सोने की कान की तरह आया है। इन्होंने ये समझा सोने की कान खुल गई है लंदन में, और इसमें से हम अपना ये ऊँट पाकिस्तान का ज़िबा करते हैं। ये ज़रा बड़े इंटरप्रेटिक लोग हैं सारे माशाल्लाह, वैसे वो है, ये दुख हो रहा है, मैं पूरी बात नहीं कर पा रहा, सीरियस बताऊँ। इन्होंने कहा सोने की कान हत्थें चढ़ गई हमारे, इसको खोदते हैं। वो कहते हैं गोल्ड डिगर्स, हम गोल्ड डिगर्स बन गए। लंदन की ब्रॉडशीट की कंपनी आ गई, उसने हुकूमत पाकिस्तान पे दावा किया हुआ है और पता नहीं $500-600 मिलियन मांग रहे हैं। हम जाते हैं उनके साथ डील मारते हैं और उनको कहते हैं कि अब हम आपको ये पूरा जो अवार्ड आपको हो रहा है वो कराने में मदद करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, मतलब ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान से हम लेके देते हैं। इसमें हमारा कितना शेयर होगा, मतलब हमारी साइड पे शेयर मांग रहे हैं। जी बहुत सारे, एक थोड़े 5-6 लोगों के नाम आ रहे हैं। ये उसने खुद भी का इंटरव्यू में भी कहा है। अब तो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, उन्होंने बकायदा उन्हें डिटेल दिए, 13-14 पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट हमने गो थ्रू किया है, कोई देखा है, उसमें तो बकायदा नाम आ रहे हैं, लोगों के आ रहे हैं कि उसमें कुछ हमारे कोई मिलिट्री जनरल्स के नाम आ रहे हैं, कुछ हमारे वजीरों के नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े उसमें बिग गन्स हैं जिनके नाम आ रहे हैं। जो बंदा भी उनसे मिला है वहाँ पे, अब तक कोई 5-6 पार्टीज़ का जिक्र है जो उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे और एक ही बात पे तय कर रहे थे कि अवार्ड तो हम आपको ले लेते हैं, दे देते हैं, मदद करते हैं, हमारा शेयर कितना है, मतलब ये जो देग पक रही है यहाँ पे, इस देग में हमारा हिस्सा कितना है, इसमें से चावल निकालने हैं आपने, यहाँ से बिरयानी निकालनी है या आपने जो कुछ निकालना है, हमें इस प्लेट में, हमारी प्लेट में क्या है। इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो हमने देखे, अभी हम उनको कोट नहीं कर रहे, मैंने जैसे कहा थोड़ा वेट कर रहे हैं, उनके मुताबिक उनसे 5, 6, 7, 8 पार्टीज ने रब्ते किए, मौजूदा हुकूमत के कुछ लोग हैं।
इन्होंने राब्ते किए, इन्होंने उनके साथ बैठ कर, लंदन में कुछ वकील थे, कुछ वहाँ पे अटॉर्नी थे, कोई वहाँ पे लीगल फर्म्स थी। अकॉर्डिंग टू दैम, जो उसने खैर अपने वीडियो क्लिप में भी कहा है उसने, मूसवी साहब ने, कि जो भी आया है, एक दो के तो बताया भी उन्होंने कि उन्होंने कट मांगी है उनसे। कट क्या होता है आम आदमी को वो बताने के लिए कि अगर $28 मिलियन हम आपको लेके देते हैं तो इसमें से हमें $5 मिलियन देंगे, $2 मिलियन देंगे, कितना देंगे, हमारा हिस्सा क्या देंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है इसमें बहुत सारे वजीरों का नाम है मौजूदा हुकूमत के हवाले से। आई होप कि दे विल कम आउट क्लीन और गलत साबित करेंगे जो बातें आ रही हैं। कुछ हमारे कुछ जर्नल्स के नाम आ रहे हैं, उनका आई होप कि दे विल कम आउट एज वेल, बताएंगे कौम को। और इमरान खान साहब का भी कोई ये भी आ रहा है कि ये भी इनडायरेक्टली अपने कुछ दोस्तों के ज़रिए राब्ते में थे, देवर ट्राइंग कि हम कोई सेटलमेंट वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और बाद ऐसे इल्ज़ाम भी सामने जो $1 बिलियन की बात आ रही है कि $1 बिलियन का उन्होंने बताया था मूसवी साहब ने कि ये $1 बिलियन का क्या था। तो वो ये खबरें आ रही हैं जो वो उसमें कि वो सऊदी अरेबिया में पड़ा हुआ था $1 बिलियन। अब सऊदी अरेबिया में समझ जाएं किसके पैसे हो सकते हैं वहाँ पे। तो वो जब उन्होंने इनको बताया है तो अकॉर्डिंग टू दैम वो बात लीक हुई और कुछ दिनों बाद सऊदी अरेबिया से उसी ही ब्रॉडशीट कंपनी को बताया गया कि भाई साहब एक अलर्ट भेजा गया उनको कि जनाब आली वो जो $1 बिलियन जहाँ पड़ा था वो सिंगापुर के किसी बैंक में साउथ ईस्ट एशिया में ट्रांसफ़र हो गया है, वहाँ पैसे चले गए। सो इमरान खान साहब और कंपनी ये कोशिश कर रहे थे कि इनके साथ हम कोई नई डील करें, शरीफों को परसू किया जाए, इनको यहाँ पे इनके पीछे लगा जाए, इनके सारी चीज़ें की जाएँ। एक साइड पे तो ये हो रहा है, दूसरी साइड पे जो डार साहब का नाम आ रहा है जिन्होंने कहा जी कि वो जो हैं नवाज शरीफ साहब के भांजे भतीजे के तौर पर, वो ये फरमाते हैं कि अब ये भाई साहब आए थे और इन्होंने आके मुझे बताया था कि मैं उनका भतीजा भांजा, और बहुत सारी तस्वीरें जो थी इन्होंने वो भी दिखाई थी जो नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी तस्वीरें आ रही थी। तो वो भी यही कह रहे थे कि भाई साहब कोई आपके साथ हम कट तय करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आप ज़रा ये जो एवन फील्ड वाला केस है ना, क्योंकि उनको एक ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ये कह रही थी, इनकरेज कर रहे थे ब्रॉडशीट को कि आप हमारे साथ तो तय करें, हम करते हैं, आप इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना एवन फील्ड वाली ये अटैच करें अपने उसके साथ, जो कोर्ट का फैसला आर्बिट्रेशन हुई है, आप इनकी प्रॉपर्टी अटैच करें ताकि हम थोड़ा सा यहाँ पे बैक होम पाकिस्तान में लोगों को बता सकें। अदरवाइज तो हम कर नहीं सकते कि हम इन पे, क्योंकि हमारे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुई। लेकिन आप लोग, क्योंकि हाई कोर्ट का ये सारी फैसला है, इस एहसाब कोर्ट का, पाकिस्तान का एहसाब कोर्ट का फैसला निकाल के इन्होंने ब्रॉडशीट को दिया कि आप इसको पकड़ें और अदालत में जाके कहें कि ये भी हुकूमत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी, क्योंकि पाकिस्तान में कोर्ट ये कह चुका है कि ये जो है हुकूमत पाकिस्तान इनको फ्रीज कर ले। हालांकि लीगली तौर पर फिर कह रहे हैं वो नहीं कर सकते थे ब्रॉडशीट वाले, क्योंकि वो ट्रांसफर ही नहीं था उनके नाम पे। सो उन्होंने इनको एनकरेज किया, बूस्ट किया और सारा कुछ किया। तक के जो डॉक्यूमेंट्स हमने देखे उसमें मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट a dozen पाकिस्तान के प्रोमिनेंट, इवन सर्विंग में कह रहा हूँ, सर्विंग कह रहा हूँ, मिनिस्टर, कुछ मिलिट्री जर्नल्स, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ इनके प्राइवेट दोस्त, उनके नाम आ रहे हैं जो मूसवी साहब से मिलते रहे, उनके अटॉर्नी से मिलते रहे, उनके साथ टेक्स्ट एक्सचेंज करते रहे, उनका सारा टेक्स्ट का रिकॉर्ड है उनके पास जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कि किस किस ने उसमें टेक्स्ट किया। बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, जैसे मैंने कहा कि आई एम विदहोल्डिंग दोज नेम्स, अभी मैं नहीं ले रहा। तो लगता ये है कि जो कल तक इसका सारा रुख जो है ना उधर शरीफों की तरफ था, तोपों का, गन्नों का, आहिस्ता आहिस्ता वो इधर ही आ रहा है, इस्लामाबाद की तरफ रुख कर रहे हैं। आमिर साहब, आपको क्या लग रहा है क्यों हुकूमती वज़रा किस कानून के तहत जा रहे हैं और बार बार